नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये ग्रेड सी का मैटर है जो 2020 में बोला गया था। आज मैं इसे बोलूँगा और आप लोग इसे लिखेंगे। थोड़ा सा कठिन मैटर है ये। 4-5 वर्ड कुछ अंग्रेजी टाइप के हैं, ठीक है। तो आप इन्हें लिखने की कोशिश करिए और जानिए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, ठीक है। तो लिखने के लिए तैयार होइए, लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो सके। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की गरिमा परंपराएं बहुत ही उच्च रही हैं। इस सदन में काफ़ी अनुभवी 3-4 दशक से राष्ट्र के सवालों को उजागर करने वाले, सुलझाने वाले, लगातार प्रयत्न करने वाले वरिष्ठ महानुभाव भी विराजमान हैं। जब मुझ जैसा एक नया व्यक्ति कुछ कर रहा है, सदन की गरिमा और मर्यादाओं में कोई चूक हो जाए तो नया होने के नाते आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लोकसभा में 50 से अधिक आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैंने सदन में रहते हुए और कुछ अपने कमरे में करीब करीब सभी भाषण सुने हैं। सभी वरिष्ठ महानुभावों को मैंने सुना। एक बात सही है कि एक स्वर यह आया है कि आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, इन्हें कैसे करोगे, कब करोगे। मैं मानता हूँ कि सही विषय को स्पर्श किया है और यह मन में आना बहुत स्वाभाविक है। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैं नया गुजरात में मुख्यमंत्री बनकर गया था और एक बार मैंने सदन में कह दिया कि मैं गुजरात के गाँव में घरों में 24 घंटे बिजली पहुँचाना चाहता हूँ। खैर, ट्रेजरी बेंच ने बहुत तालियां बजाईं, लेकिन सामने की तरफ सन्नाटा था। लेकिन हमारे जो विपक्ष के नेता थे, चौधरी अमर सिंह जी, वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, बड़े सुलझे हुए नेता थे। वह बाद में समय लेकर मुझे मिलने आए। उन्होंने कहा कि मोदी, कहीं आपकी कोई चूक तो नहीं हो रही है। आप तो नए हो, आपको अनुभव नहीं है। यह 24 घंटे बिजली देना इम्पॉसिबल है। आप कैसे दोगे। एक मित्र भाव से उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने सोचा है और मुझे लगता है कि हम करेंगे। वह बोले, संभव ही नहीं है। 2000 मेगावाट अगर डेफिसिट है तो आप कैसे करोगे। उनके मन में वह विचार आना बड़ा स्वाभाविक था, लेकिन मुझे इस बात का आनंद है कि वह काम गुजरात में हो गया था। अब इसलिए यहाँ बैठे हुए सभी वरिष्ठ महानुभावों के मन में सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि अभी तक नहीं हुआ, अब कैसे होगा। अभी तक नहीं हुआ, इसलिए शक होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि राष्ट्रपति जी ने जो रास्ता प्रस्तुत किया है उसे पूरा करने में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हमारे लिए राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सिर्फ परंपरा नहीं है, हमारे लिए उनके माध्यम से कही हुई
हर बात एक सैंक्टिटी है, एक पवित्र बंधन है और उसे पूरा करने का हमारा प्रयास भी है। और यही भावना हमारी प्रेरणा भी बन सकती है, जो हमें काम करने की प्रेरणा दे। इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को आने वाले समय के लिए हमें हमेशा एक गरिमा देनी चाहिए, उसे गंभीरता भी देनी चाहिए और सदन में हम सब ने मिलकर उसे पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। जब मतदान हुआ, मतदान होने तक हम सब उम्मीदवार थे, लेकिन सदन में आने के बाद हम जनता की उम्मीदों के दूत हैं। तब तो हम उम्मीदवार थे, लेकिन सदन में पहुंचने के बाद हम जनता की उम्मीदों के रखवाले हैं। किसी के दायित्व के रूप में उसे परिपूर्ण करना होगा। किसी का दायित्व अगर कुछ कम रहता है तो रखवाले बनकर पूरी आवाज़ उठाना, यह भी एक उत्तम दायित्व है। हम सब मिलकर उस दायित्व को निभाएंगे। मुझे इस बात का संतोष रहा कि अधिकतम इस सदन में जो भी विषय आए हैं, छोटी मोटी नोक-झोंक तो आवश्यक भी होती है, लेकिन पूरी तरह सकारात्मक माहौल नज़र आया। यहाँ भी जो मुद्दे उठाए गए, उनके भीतर भी एक आशा थी, एक होप थी। यानी देश के 125 करोड़ नागरिकों ने जिस होप के साथ इस संसद को चुना है, उसकी प्रतिध्वनि इस तरफ बैठे हों या उस तरफ बैठे हुए हों, सबकी बातें मुखर हुई हैं, यह मैं मानता हूँ। यह भारत के भाग्य के लिए एक शुभ संकेत है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में चुनाव मतदाता परिणाम की सराहना की है। मैं भी देशवासियों का अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि कई वर्षों के बाद देश ने स्थिर शासन के लिए, विकास के लिए, सुशासन के लिए मत देकर 5 साल के लिए विकास की यात्रा को सुनिश्चित किया है। भारत के मतदाताओं की ये चिंता, उनका यह चिंतन और उन्होंने हमें जो जिम्मेदारी दी है, उसको हमें परिपूर्ण करना है। लेकिन एक बात हमें सोचनी होगी कि दुनिया के अंदर भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस रूप में तो कभी कभार हमारा उल्लेख होता है, लेकिन क्या समय की मांग नहीं है कि विश्व के सामने हम कितनी बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति हैं, हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं कितनी ऊंची हैं, हमारे सामान्य से सामान्य, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति की रगों में भी लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा कितनी अपार है। अपनी सारी आशा और आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक परंपराओं के माध्यम से परिपूर्ण करने के लिए वह कितना जागृत है। क्या कभी दुनिया में हमारी इस ताकत को सही रूप में प्रस्तुत किया गया है? इस चुनाव के बाद हम सबका एक सामूहिक दायित्व बनता है कि विश्व को डंके की चोट पर हम यह समझाएं, विश्व को हम प्रभावित करें। पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर जितने मतदाता हैं, उससे ज़्यादा लोग हमारे चुनावों में शरीक होते हैं। यह हमारी कितनी बड़ी ताकत है। क्या विश्व के सामने भारत के इस सामर्थ्यवान रूप को कभी हमने प्रकट किया है? मैं मानता हूँ कि यह हम सबका दायित्व बनता है। यह बात सही है कि कुछ वैक्यूम है। 1200 साल की गुलामी की मानसिकता हमें परेशान कर रही है। बहुत बार हमसे थोड़ा ऊंचा व्यक्ति मिले तो सर ऊंचा करके बात करने की हमारी ताकत नहीं होती है। कभी कभार चमड़ी का रंग भी हमें प्रभावित कर देता है। उन सारी
बातों से बाहर निकलकर भारत जैसा सामर्थ्यवान लोकतंत्र और इस चुनाव में इस प्रकार का प्रकट रूप अब विश्व के सामने ताकतवर देश के रूप में प्रस्तुत होने का समय आ गया है। स्टॉप। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।